भगवान ने मांगी नाव, लेकिन केवट ना कह देता है, न केवट आना, मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने तो सोच रखा था जैसे ही भगवान कहेंगे केवट से, भैया केवट हमें नौका में बिठा करके उस पार कर, केवट कहेगा धन्य भाग सरकार हमारे जो आप पधारे, आइए नौका में बैठिए, हमारी नौका पवित्र हो जाएगी, बिठा करके इस पार से उस पार कर देगा। लेकिन केवट ने स्पष्ट कह दिया ना। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार हमने सुना था श्रृंगबेरपुर में सब आपके भक्त हैं, ये तो आपने कहा काम कर दो और केवट ने स्पष्ट मना कर दिया, ना कर दिया। भगवान बोले लक्ष्मण जिस व्यापारी की बोहनी बिगड़ जाती है ना उसका पूरा दिन ही खराब होता है। हमारी बोहनी बिगड़ गई। कैसे? जब मैं वन की ओर प्रस्थान करने लगा, सीता ने भी कहा कि चलूंगी, मैंने मना किया, सीता मानी? सीता बोली ना मैं तो चलूंगी। तुमको मना किया, तुम मत चलो मेरे साथ, तुमसे कहा यहीं अयोध्या में रह जाओ, तुम माने? तुम भी नहीं माने। तुमने भी कहा ना, तो घर वाले ही लोगों ने नाना करना शुरू कर दिया, तो बाहर वाला भी कर रहा। ये नाना की शुरुआत तो घर से ही हुई है। सीता ने भी कहा ना, लक्ष्मण ने कहा ना, तो ये केवट भी कह रहा है ना। तो कौन से आश्चर्य की बात है? लक्ष्मण जी बोले सरकार आपके भगत ऐसे ऐसे हैं, हम तो सोचते थे कि आपके भगत बड़े अच्छे अच्छे होंगे, जो आप कहेंगे वही मानेंगे, लेकिन अभी तक जितने मिल रहे हैं सब नाई वाले हैं। एक वो हैं जो गंगा के किनारे खड़े हैं रथ पर, उनको अयोध्या भेज रहे हो, वो जाते नहीं हैं, और केवट को बुलाते हो वो आते नहीं। सुमंत जाते नहीं है और ये केवट आता नहीं। तो ये आपके भगत बड़े विचित्र हैं, आप ही बात करो। भगवान ने केवट से कहा भैया क्यों नहीं आ रहे? तब केवट ने एक शब्द कहा है जिसको सुनकर के भगवान चुप हो गए। केवट ने क्या कहा? कहीं तुम्हार मदम में जाना। कोई कह सकता था इनको जानते हो कि नहीं क्या जो इनको ना कह रहे हो? अरे भाई आप गाड़ी लेकर के रोड पर खड़े हो, अचानक नरेंद्र मोदी आकर के कहे कि हमें अपनी गाड़ी में बिठा करके वहां तक पहुंचा दो, आप कह दोगे ना क्योंकि आप पहचानते नहीं थे। लेकिन तभी किसी ने कह दिया इनको नहीं पहचानते, हुए देश के प्रधानमंत्री, तुरंत पता चलेगा प्रधानमंत्री ओहो आइए बैठे। लेकिन केवट पहले कह दे रहा है, ये मत सोचना कि हम इनको नहीं जानते, अच्छी तरह से जानते। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। श्री तुलसीदास जी महाराज को आश्चर्य हो गया कि आज तक भगवान के रहस्य को, भगवान के मर्म को कोई नहीं जान पाया, उसके मर्म को ये केवट कह रहा है जानता हूं। श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री राम जी के लिए जब 14 स्थान बताते हैं तो उसमें एक शब्द कहा, सरकार जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। फिर भी तेऊ नहीं जान ही मरम तुम्हारा, तेऊ नहीं जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही हो जाननिहारा, और तुम ही को एक रंगमंच है जग पेखन, और आप क्या हैं? देखने वाले। अच्छा, संसार में जितने जीव हैं सब कठपुतली हैं,
और इन कठपुतलियों में जो लगी हुई है धागा। अच्छा आपने देखा है ना, कठपुतली नाचती है, गाती है, रूठती है, लड़ाई भी करती है, लेकिन कठपुतली करती है क्या? कठपुतली नहीं करती। कठपुतली जहां कर रही है ये सारा काम, उसके पीछे एक पर्दा रहता है और पर्दे के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसकी हाथों में की उंगलियों में धागे बंधे होते हैं, और जैसे जैसे वो उंगलियों को घुमाता है वैसे वैसे कठपुतली सारा काम करती है। तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं ये संसार के जितने जीव हैं वो कठपुतली हैं। जीव क्या? विधि हरि शंभो। इनको भी नचाने वाली जो है तत्व, उसका नाम क्या है? माया। माया से पूछा जाए कि सरकार आपका रहस्य क्या है, तो तेऊ नहीं जानहि मरम तुम्हारा। वो भी आपके मर्म को नहीं जान पाते हैं। तो जिनके मर्म को माया तक नहीं जान पाती है, उनके मर्म को ये केवट कह रहा है, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। अच्छा तो क्या सचमुच में भगवान के मर्म को कोई नहीं जानता? जानता है। कौन जानता है भगवान के मर्म को? बोले सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जिसको ये सरकार खुद जनाना चाहते हैं ना, वो जानता है, और तो कोई जान नहीं पाएगा। हमारे सरकार का रहस्य क्या है, सरकार क्या है? सरकार को वही समझ सकता है जिसे सरकार बता देगा। तो हमें लगता है हमारे ठाकुर जी ने केवट को समझा दिया है, इसीलिए कह रहा है कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। तुलसीदास जी ने पूछा क्या मर्म जान गया है तू, जो इतना विश्वास से कह रहा है कि मैं आपको जानता हूं? केवट ने कहा जिस समय आकर के इन्होंने मुझसे याचना करी, मांगा, उसी समय मैं कुछ समझ गया। क्या समझ गया? बोले ये गंगा पार जाने के लिए नहीं मेरे पास आए, ये खुद पार जाने के लिए नहीं आए हैं मेरे पास, तो बोले मुझे पार ले जाने के लिए आए हैं। ये खुद पार जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मेरी नैया पार लगाने के लिए आए हैं। वरना इनके लिए कोई मुश्किल है क्या? जिनके चरण के प्रक्षालन से ही गंगा की उत्पत्ति हुई हो, वो गंगा पार करने के लिए कोई दिक्कत है उसको? कवितावली रामायण में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बुड़त बाड़े। जेहि सुमिरे गिरि मेरो शिलाकन होत अजाखुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगति तटिनी जो हरे अध गाढ़े। सो प्रभु या सरिता तरिबे को मांगत नाव करारे हुई ठाढ़े। जिनके नाम स्मरण करने मात्र से ही भवसागर गोखूर के जैसा बन जाता है। आपने देखा ना गोखूर गांव में गैया जब चल के आती है ना, तो जहाँ थोड़ा कीचड़ रहता है जिस जगह में, तो गाय जब पैर रखती है तो एक पूरा गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे में कितना पानी होगा? कहा जाता है भवसागर बहुत बड़ा है, लेकिन इनके नाम स्मरण करने मात्र से ही जीव के लिए वो गोखूर यानी गैया के पैर रखने से जितना गड्ढा बनता है उतना बड़ा गड्ढा नजर आता है। तो जिनके नाम में इतनी शक्ति है कि भवसागर से पार करने के लिए गोखूर के जैसा लगे, उस ब्रह्म को गंगा पार जाने के लिए किसी से मांगने की जरूरत नहीं। वो तो विराट रूप धारण करके जब 14 भुवन को 2 पग में नाप सकता है, तो एक पैर इधर रखता है, एक पैर उधर रखता, पार कर जाता है। तो किसी ने कहा शायद सीता जी के लिए मांगा होगा, अपने लिए नहीं मांगा होगा, सीता जी के लिए मांगा। बोले सीता जी तो सिद्धियों की स्वामिनी है, आदेश कर देती पुल बना दो, विलंब नहीं लगता, पल भर भी पुल बन के तैयार हो जाता। तो शायद लक्ष्मण जी के लिए मांगा होगा। बोले वो तो शेषनाग है, उनके लिए गंगा पार जाना क्या समस्या।
ये तीन में से किसी के लिए भी कोई समस्या है ही नहीं गंगा पार करना, तो फिर क्यों मांगा? मेरी समझ में आ गया है, ये पार जाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पार लगाने के लिए।